हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अरविंद। आप सभी लोगों का पोस्ट हम दोस्त फिर से आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज एक शानदार सा टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है चांस यानी कि मौका। दोस्तों, इस मौके के बारे में मैं आप सभी लोगों के साथ बात करूँ। मौका हर किसी इंसान के पास आता है। हर किसी इंसान के पास, किसी के पास एक बार तो किसी के पास 2 बार, किसी के पास 3 बार। जो इस मौका को पहचान लेता है, उसी के ऊपर काम कर लेता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसकी ज़िंदगी वहाँ से एक नया टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है। ज़िंदगी के सक्सेस का जो मकसद होता है वो ढूंढ लेता है। और जो मौका को पहचान नहीं पाता, जो चांस को पहचान नहीं पाता है, वो इंसान किसी और को दोष देता है। किसी अपना जो गलती होता है किसी और के ऊपर दोष लगने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, उसी के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि चांस क्या होता है, मौका क्या होता है। एक छोटा सा स्टोरी मैं आप सभी लोगों को सुनाता हूँ। उस स्टोरी के माध्यम से समझाने के लिए कोशिश करूँगा। स्टोरी ऐसा है, एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। बचपन से उनके माँ पिताजी कोई नहीं थे। वो बचपन से लेकर भगवान का पूजा पाठ करते थे। लगभग उनकी उम्र के बारे में बात करूँ, 40 साल हो चुका है। 40 साल तक वो भगवान के प्रति डेडिकेटेड थे। भगवान को पूजा करते थे। भगवान को जब खाना नहीं खिलाते थे, वो नहीं खाते थे। पूरे डेडिकेटेड के साथ भगवान की पूजा करते थे उसी गांव में। एक दिन ऐसे आ गया, बहुत तेज़ी से बाढ़, तूफान, पानी आना शुरू हो गया, जिसके वजह से गांव का लोग, जितने लोग थे, उनको बचना मुश्किल था। बड़े सारे लोग अपने अपने खाना पीना, अपने जो भी सारे इम्पोर्टेंट्स पेपर्स लेकर अपने अपने ऊँचे ऊँचे स्थान पे जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसी समय कुछ लोग गाँव के आकर पंडित के पास पहुंचते हैं। पंडित जी को बोलते हैं, पंडित जी आप एक काम कीजिए, हमारे साथ आ जाइए, हम एक ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं, आपको भी लेकर चलेंगे, जिसकी वजह से आपकी जान बच सकता है। पंडित जी बोलते हैं, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। मेरे तो पास तो भगवान है, मेरे को भगवान आकर बचाएंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, आप लोग जाइए। तूफान, बारिश बसे हो रहा था, थमने की नाम नहीं ले रहा था। उसी समय फिर जब पानी धीरे धीरे बढ़ता है, उसी समय फिर और एक नौकर आकर उसी पंडित जी के पास पहुंचते हैं। पंडित जी को बोलते हैं, पंडित जी आप एक काम कीजिए, हमारे नौका में आ जाइए, हम आपको एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे सेफ जगह पे छोड़ देंगे जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बच सकता है। और पंडित जी वही चीज़ बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे तो बस मेरे भगवान आकर बचाएंगे। तो वो निकल जाते हैं, अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए सेफ जगह पे निकल जाते हैं वो नौका। फिर पानी जब धीरे धीरे बढ़ता है, पानी गला तक आकर पहुंचा है। अभी बचने की कोई चांसेस नहीं है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसी समय ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है। उसी पंडित जी को बोलते हैं, पंडित जी आप एक काम कीजिए, हम लोग रस्सी फेंक रहे हैं, इस रस्सी को पकड़ के आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको लेकर अच्छी जगह पे, एक अच्छी सेफ जगह पे छोड़ देंगे, जिसकी वजह से आपकी जान बच सकता है। लेकिन पंडित जी बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे पास भगवान है, मेरे को भगवान आकर बचाएंगे। और पानी ज़्यादा बढ़ता है। पानी बढ़ने के कारण पंडित की मौत हो जाता है। और आप सभी लोगों को पता है, मौत होने के बाद सब कोई अपना किया करा का हिसाब देने के लिए ऊपर जाते हैं, यमराज के पास जाते हैं। बड़े सारे लोग लाइन पे खड़े हुए हैं, उनका पाप का पुण्य का हिसाब हो रहा है। उसी समय पंडित जी भी जाकर लाइन पे खड़ा हो गए हैं। यमराज जी के नज़र आता है पंडित जी के ऊपर सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पैजामा पहन के कोई खड़ा है। उसका पहले देखो, चित्रगुप्त जो उनके असिस्टेंट है, जो सारे पुथी सारे मैनेज करते हैं, सारे किसी का कब जाना है, किसी को कब आना है, कौन कितना पाप किया है, कौन कितना पुण्य किया है, सब हिसाब किताब है। तो उसका पंडित जी का हिसाब निकालना शुरू कर देते हैं। जब निकाल के देखते हैं, पंडित जी बड़ी शक से यमराज जी को बताते हैं, यमराज जी आपको पता है कि ये जो पंडित है, ये पंडित बहुत बड़ा पाप किया है। तो पंडित बोलता है, मैंने कोई पाप नहीं किया हूँ, आज तक मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया हूँ, किसी नारी को आंख उठाकर नहीं देखा हूँ, किसी के साथ झगड़ा नहीं किया हूँ, किसी के साथ मारपीट नहीं किया हूँ। भगवान मेरा सब कुछ था, मैंने भगवान के पूजे पे इतने दिन इतने समय बिता दिया हूँ, मैं कुछ गलत नहीं किया हूँ, आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। यमराज जी
भगवान जी को बुलाते हैं, भगवान जी आकर पहुंचते हैं। जब भगवान को पंडित दिखता है, पंडित जाके भगवान के चरण स्पर्श करता है, भगवान के पास जाकर अपनी शिकायत करता है, भगवान जी मैंने बचपन से लेकर आज तक मैंने कुछ गलती नहीं किया हूँ, लेकिन यमराज जी मुझे गलत साबित करने के लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा पाप किया हूँ। आप बताइए मैं क्या पाप किया। भगवान जी बोलते हैं, अरे मूर्ख, तू आत्महत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है। तो पंडित जी बोलता है, मैंने आत्महत्या कैसे किया। यमराज बोलते हैं, देख, तुझे बचाने के लिए मैंने तेरे गांव के लोगों को भेजा था, लेकिन तू बचने के लिए कोशिश नहीं किया। दूसरी बार मैंने देखा कि तू मर जाएगा, डूब जाएगा। दूसरी बार मैंने एक नौकार को भेजा ताकि तेरी ज़िंदगी बच सकता है, तेरी ज़िंदगी बच जाएगा, फिर भी तू बचने के लिए कोशिश नहीं किया। तीसरी बार मैंने देखा तू मेरा प्रिय बंदा है, मर जाएगा, डूब जाएगा, तो इसीलिए हेलीकॉप्टर को 2 लोगों के साथ मैंने भेजा था, जिसकी वजह से तू बच सकता है। तो मूर्ख, तू क्या चाहता था कि मैं तुझे आकर बचाऊं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर आकर तेरे पास पहुंचूं, तेरे को बोलूं कि मैं भगवान हूं, तू मेरे साथ आ जा। तो विश्वास कर लेता, तो बिलीव कर लेता। तो पंडित अपने पाप का वो मानता है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को इस स्टोरी में, आप सभी लोगों को, ये छोटा सा स्टोरी है लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, वो जो मौका दिए थे भगवान जी पंडित जी को, वैसे मौका हम सभी लोगों के पास आता है। भगवान खुद नहीं आते हैं, किसी के माध्यम से हम सभी लोगों को मौका देते हैं। एक बार किसी के पास आता है, किसी के पास 2 बार आता है, किसी के पास 3 बार भी आता है, लेकिन मौका ज़रूर आता है। मौका को पहचानना, मौका को परखना हम सभी लोगों को है। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, सभी क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसी मौका को आपको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। मौका एक बार आपके पास आता है, उसको पहचानना, उसी के ऊपर काम करना, ये बड़ी समझदारी की बात होता है। अगर मौका आया, आप सभी लोग छोड़ दिए, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर नहीं हो पाएगा, खराब हो जाएगा। अगर आप उसी मौका को पकड़कर आप सभी लोग काम करते हैं, आप सभी लोगों की ज़िंदगी, आप सभी लोग जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, सक्सेस आप सभी लोगों की कदम चूमेगा। दोस्तों, मैं बड़े सारे दिन से सोच रहा था ये टॉपिक को आप सभी लोगों के बीच में लेकर आऊँ। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं अरविंद मेरे वाणी को यहीं पे एंड अप करता हूँ। सो थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।